लोग गंगा का मैदानी प्रदेश जो है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और गंगा के बारे में बहुत सी चीजें मैंने बताई हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी हैं। उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इधर से नीचे से आकर कौन सी नदियां मिलती है, डायरेक्टली आकर कौन सी नदी मिलती है, ऊपर से कौन सी नदी मिलती है। जब हम मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली मैदान से कौन सी नदी आकर मिलती है। मैदानी भाग में प्रवेश गंगा नदी कब करती है, कौन से जगह पर करती है, ये हर चीज हमने देखी है गंगा नदी के बारे में। जो मोटा मोटी चीजें हैं वो हर चीज, मोटा मोटी भी बहुत सारी चीजें हैं गंगा नदी के बारे में, क्योंकि वो नदी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उसे हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी उसे प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे, वैसे तो सिंधु नदी के बारे में मैंने बहुत सारा बताया है, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सिंधु नदी के बारे में स्पेशली आप एक वीडियो ऐसा तैयार कीजिए जिसमें हम सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, वो जाती कहाँ पे है, उसको कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और कौन सी जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो उसकी सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो सब कुछ हमें बताइए, ऐसी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। तो देखिए हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम लोग अभी मैदानी प्रदेश के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैदानी प्रदेश में एक तो गंगा का मैदान है, एक सिंधु का मैदान है और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा के मैदान के बारे में मैंने मोस्ट प्रोबेबली ले ही लिया है। सिंधु के बारे में एक बार लिया था, उसमें हम स्पेशल अभी ये वापिस मैं बता रही हूँ। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो ओरिजिन है, सिंधु नदी का ओरिजिन चीन में से होता है। चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का ओरिजिन होता है। वहां से निकलते हुए वो भारत में एंटर करती है, लद्दाख में एंटर करती है और वहां से बहते हुए वो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद वो अरब सागर में गिर जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला। तो ये जो भारत है सभी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जो ये साइड है इसको ए नाम से और ये साइड है इसको बी नाम से अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये अरब का सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है। अरब का सागर और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो अरब का सागर जो भी नदियां इधर आती है वो इधर अरब के सागर में गिर जाती है। तो जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, चाइना में से, वहां से निकलते हुए भारत में लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख में एंटर करके फिर वो पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर वो अरब सागर में गिर जाती है, मिल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही सिंधु नदी की हिस्ट्री इतनी ही रहेगी क्या, या सिंधु नदी की कहानी सिर्फ इतनी ही रहेगी क्या? नहीं, सिंधु नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी है, लेकिन गंगा नदी जितना बड़ा विस्तार सिंधु नदी का नहीं है। गंगा नदी का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत लंबी नदी है गंगा नदी। हमारे भारत में सबसे लंबी नदी वही है, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है, इसके बारे में हमने देखा है। तो इसकी कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। अब वो सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? एक तो है झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी है रावी, उसके बाद है बियास नदी और उसके बाद है सतलज नदी। तो एक मजे की बात यह है कि जो सिंधु नदी है वो भी कहाँ से निकलती है? चीन से ही निकलती है, मानसरोवर झील से। और जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से ही निकलती है, लेकिन राकस्थाल से निकलती है, मानसरोवर के राकस्थाल से निकलती है। तो ये दोनों नदियां जो है कौन सी? सिंधु और सतलज, ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, उसका ओरिजिन वहां पे है। और ये दोनों नदियां जो है वो पाकिस्तान में, भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। देखिए इसकी जो ये फर्स्ट नदी है, जो फर्स्ट सहायक नदी है पहली, वो है झेलम। तो ये झेलम नदी जो है वो इस झेलम नदी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहाँ पे है? झेलम नदी का ओरिजिन जम्मू कश्मीर में बैरीनाथ झील है, वहां से इस झेलम नदी का ओरिजिन होता है। देखिए जितने भी नाग नागिन इस नाम से एंड होते हैं या ये नाग नागिन जिस भी नाम में आते हैं, जिस झील के, वो मोस्ट प्रोबेबली जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। झीलों पे हम लोग वापिस एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, कौन सी झील कहाँ पे स्थित है हमारे भारत में। तो ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी
जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। और ऑब्वियसली झेलम नदी अगर ट्रिब्यूटरी किसकी है, सिंधु नदी की है, तो वो जाकर सिंधु नदी में मिलेगी और सिंधु नदी कहाँ जाएगी, अरब सागर को जाकर मिलेगी। ये झेलम नदी जो है, ये झेलम नदी चिनाब को मिलती है। चिनाब नदी जो है, ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। कहाँ हर एक नदी चिनाब को जाकर मिलती है, फिर बाद में चिनाब नदी सिंधु नदी को जाकर मिलती है और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद रावी नदी है। रावी नदी का ओरिजिन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, वहां से रावी नदी निकलती है। हमने जो झेलम नदी देखा तो श्रीनगर जो है, श्रीनगर इस झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, श्रीनगर। उसके बाद रावी नदी है। रावी नदी पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये रावी नदी जो है, रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर से वो जाकर चिनाब में मिल जाती है, चिनाब जाकर सिंधु में मिल जाती है और सिंधु नदी जो है वो जाकर अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए। उसके बाद सतलज नदी है। जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सतलज नदी और सिंधु नदी दोनों भी नदियां जो है वो मानसरोवर झील चीन के तिब्बत से निकलती है। तो ये राकस्थान से निकलती है, मानसरोवर के राकस्थान से निकलती है और सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और ये राकस्थान से निकलती है, दोनों भी। तो यहाँ से होते हुए वो फिर से चिनाब नदी को मिलती है और चिनाब नदी सिंधु नदी को मिलती है, सिंधु नदी फिर से जाकर अरब सागर में गिर जाती है। सतलज नदी जो है, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध बहुत फेमस है। भाखड़ा बांध, जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी की एक बात ऐसी है कि ब्यास नदी भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भारत में ही है। ये ब्यास नदी जो है वो फिर से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। फिर वो सतलुज को जाकर मिलती है। ये सतलज नदी जो है वो चिनाब को मिलती है और चिनाब नदी सिंधु नदी को मिलकर फिर से वो पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर जाती है, अरब के सागर में गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी की थोड़ी सी हिस्ट्री है। चिनाब नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, एक चंद्र नदी है और एक भागा नदी है। ये दोनों नदियां जहाँ पे आपस में उनका संगम होता है, जहाँ ये मिलती है, उस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है चंद्रभागा नदी। हमारा जो ट्रेडिशन है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमारा कल्चर भी उससे क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंढरपुर पता होगा आपको, वहाँ पे चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए बहुत से श्रद्धालु जो होते हैं वो हर साल नहीं हर रोज बहुत से श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो चंद्रभागा नदी एक नहीं होते हुए वो दो नदियों का संगम है, एक चंद्र नदी है और एक भागा नदी है। चंद्र और भागा नदी ये दोनों नदियां मिलती है, वहाँ पे चंद्रभागा नदी उसे बोला जाता है। इसी चंद्रभागा नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, चिनाब नदी का ओरिजिन फिर से हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी का उगम होता है, उसका ओरिजिन है। अब देखिए चिनाब नदी बहुत बड़ी नदी है। चिनाब नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। उसके ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई हुई है। कौन सी परियोजनाएं हैं, सालार परियोजना है, बलिहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, सतलज परियोजना है। ये सब इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी कौन सी नदी के ऊपर बनाई हुई है, चिनाब नदी के ऊपर बनाई हुई है। और झेलम नदी के ऊपर भी एक परियोजना बनाई है, उसका नाम है तुलबुल परियोजना। झेलम नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई हुई है, उसका नाम है तुलबुल परियोजना। मतलब सिंधु नदी है अपने आप में, उसकी और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी होती है, लेकिन उसके बारे में कभी पूछा नहीं जाता है, कभी जिक्र भी नहीं होता है। ये मोस्टली मोटा मोटी जो है वो ये है। अब देखिए पंजाब का एक हरिके नाम का क्षेत्र है, पंजाब में हरिके नाम का क्षेत्र है, वहां पे सतलज और ब्यास ये दोनों नदियां मिलती हैं। सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास ये दोनों नदियां जहाँ पर मिलती है, वहां से एक बहुत बड़ी नहर है वहां पे, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर।
और वो इंदिरा गांधी नहर है, वो भारत की सबसे लंबी नहर है। जहाँ पे कहाँ है वो, जहाँ पे सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है, वहीं से एक नहर स्टार्ट होती है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और ये नहर भारत की सबसे लंबी नहर के नाम से जानी जाती है, भारत की सबसे लंबी नहर है। और देखिए सिंधु नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी अभी चाइना से 3 देशों से बहती है। एक तो चीन में बहती है, चीन से फिर वो भारत में आती है, भारत में बहती है और भारत से होते हुए फिर वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में भी बहती है। 3 देशों से होकर बहती है ये नदी। और ये जो नदी है, इस नदी का जो पानी है वो पानी भारत से होते हुए पाकिस्तान को जाता है। तो फिर भारत और पाकिस्तान में 1960 में 1960 में एक समझौता हुआ था, उसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। ये समझौता हुआ तो मोस्टली 20% पानी जो है इसका वो हम भारतीय यूज करते हैं और 80% पानी जो है वो पाकिस्तानी लोग यूज करते हैं। तो उस समझौते के तहत, उस समझौता करने के लिए कौन कौन थे उस टाइम पे, हमारे पंतप्रधान माननीय नेहरू जी थे और उनके पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आयुब खान, ये इन दोनों के हस्ताक्षर उस पे है। उसके तहत ये समझौता हुआ था कि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज इन 3 नदियों का पानी भारत यूज करेगा। और कौन सी रही है, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। रावी, ब्यास, सतलज भारत के लिए और सिंधु, झेलम, चिनाब किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए है। ऐसा जल समझौता उस टाइम पे हुआ था। तो ये टोटल जो चीजें हैं, भारत में जो लेह शहर है, भारत से सिंधु नदी जो है वो लद्दाख से होते हुए जाती है। तो जो लेह शहर है भारत में, वो लेह शहर इस नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है, इस नदी के, सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। सिंधु नदी 3 देशों में से बहती है, चीन से तो निकलती ही है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है। उसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है, उसका ओरिजिन है मानसरोवर झील, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे वो गिरते हैं, वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में आकर गिरती है। वो टोटल खुद को पकड़ते 6 नदियां हैं। एक तो सिंधु नदी है ही है, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास 6 नदियां हैं। 6 में से 3 नदियों का पानी भारत यूज करता है, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता है। ऐसा 1960 में समझौता हुआ था, उसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, चिनाब है। चिनाब नदी की भी एक हिस्ट्री है। चिनाब नदी 2 नदियों का संगम है, एक चंद्र नदी और एक भागा नदी। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और इसे चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। और एक खास बात इसकी यह है कि सिंधु नदी, जहाँ से सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो भी भारत के बाहर से है, और सतलज नदी का जो ओरिजिन है वो भी भारत के बाहर, चाइना, दोनों भी नदियां जो है चाइना से निकलती हैं। और ये सब नदियां किसे मिलती है, आकर ये पूरी ट्रिब्यूटरी जो है वो आकर चिनाब को मिलती है, चिनाब नदी फिर सिंधु नदी को मिलती है, और सिंधु नदी जो है, और एक इसकी खासियत ये है कि ये जो पूरी 6 नदियां हैं, सिंधु को छोड़कर 5 नदियां हैं, ये पूरी 5 नदियां यहाँ पर एक जगह पर आकर मिलती है। और फिर से ये 5 नदियों का जो संगम है वो जाकर किसे मिलता है, सिंधु नदी को मिलता है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में से अरब सागर में गिर जाती है। इस तरह से शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ये सिंधु नदी के बारे में समझाया है। इसमें चिनाब नदी के ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, जैसे बलिहार परियोजना है, सालाल परियोजना है, दुलास्ती परियोजना है और सतलज परियोजना है। क्योंकि चिनाब नदी बहुत बड़ी नदी है, छोटी नदी पे हम लोग ये नहीं कर सकते इतनी परियोजनाएं, इसलिए इस पे इतनी सारी परियोजनाएं हैं। और झेलम नदी के ऊपर भी एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। ये सब फेमस परियोजनाएं हैं। तो इस तरह से सिंधु नदी जो है, इसका स्टार्टिंग कहाँ पे होता है, एंडिंग कहाँ पे होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज सबसे बड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको लेकर चलती है, इसके बारे में हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।